नमस्कार, स्वागत है उमा क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, क्लास 12 की फिजिक्स जो है, ठीक है, भौतिक विज्ञान जिसे कहते हैं, उसका जो हम चैप्टर वाइज 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनको अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये 50 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं क्या है, आपका जो ये पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युत की, ठीक है। मैं चैप्टर वाइज सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता टॉपिक हैं, ठीक है, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको सिलेबस समझा दूं कि आपका जो टोटल खंड है, 2 खंड हैं, ठीक है, का और खा, ठीक है, 2 खंड हैं। उसमें आपको खंड खंड का में आपके जो पाँच पाँच चैप्टर हैं, ठीक है, और खंड खा में आपके 4 चैप्टर हैं। टोटल मिलाकर के 9 चैप्टर हैं, ठीक है। 9 चैप्टरों को मैं बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। उससे पहले हमारे चैनल उमा क्लासेस यूपी बोर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है स्थिर वैद्युत की, ठीक है। उसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारा जो कूलाम का नियम है, पहला है कूलाम का नियम, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल लगभग पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत को देखिए, कूलाम के नियम को सिद्ध करने के लिए भी बोल देता है, ठीक है। कूलाम का नियम सिद्ध करने के लिए भी बोल देता है 2 नंबर में, ठीक है, 2 नंबर में। अध्यारोपण सिद्धांत डेफिनेशन पूछ देगा, ठीक है, 2 नंबर में, ठीक है। गॉस का नियम 5 नंबर में सीधे, ठीक है, गॉस का नियम, इसको प्रूव करना भी रहता है, सिद्ध करना रहता है, ठीक है, सिद्ध कीजिए, ठीक है, इसको प्रूव करना रहता है गॉस का नियम। समविभव पृष्ठ, ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। संधारित्र तथा धारिता, ठीक है, इसे जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा छठा है निम्न को परिभाषित कीजिए, यानी कुछ डेफिनेशन देना है, ठीक है, डेफिनेशन लिखना है। पूछ देगा एक एक नंबर में, 2 नंबर में पूछ देगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताइए, परिभाषित कीजिए विद्युत क्षेत्र को, ठीक है। उसके बाद होता है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। पराविद्युत पदार्थ क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक को, ठीक है। आप घबराइए नहीं, ठीक है। आपको मैं सिलेबस फरवरी तक आपको, ठीक है, सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका जो 7वां टॉपिक है वो संधारित्र तथा धारिता, ठीक है। उसके बाद 8वां है श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजन, यानी श्रेणी क्रम को समांतर क्रम में जोड़ना है, ठीक है। उसको मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा, जो पेपर है वो हार्ड आ गया, ठीक है। तो वही हो जाता है, 40% आपका जो थ्योरी दे देगा और 60% आपका न्यूमेरिकल दे देगा, ठीक है। तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल और प्लस थ्योरी दोनों पढ़ के जाना है। चैप्टर वाइज मैं न्यूमेरिकल भी हल कराऊंगा, ठीक है। उस पर आपको घबराना बिल्कुल नहीं, बस एक काम कर दीजिएगा, बस सब्सक्राइब कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। आपको मैं पूरी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो हमारा विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विद्युत धारा पूछ लेगा, जो पहला टॉपिक है, ठीक, चैप्टर का पहला टॉपिक है धारा, विद्युत धारा पूछ लेगा क्या होती है, ठीक है। उसके बाद है 3 बार पूछा गया है विशिष्ट चालकता क्या होती है तथा सूत्र एवं मात्रक लिखिए, ठीक है। 2018, 2024 और 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये है सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, सेल का इंटरनल इंटरनल यानी आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। देखिए कितनी बार पूछा गया है, 2015 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कब किस सन में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का धारा नियम तथा अनुप्रयोग, महा इंपॉर्टेंट, ठीक है, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भूलना नहीं, ठीक है, भूलना नहीं, ठीक है, आपको याद करके ही जाना है ये, ठीक है। उसके बाद है आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, ठीक है।
2020 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 24 में, 25 में, ठीक है। उसके बाद विभव मापी की फुग्रायता से आप क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ही लिखनी है, ठीक है। ये कम से कम आपके जो 3 या 4 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है अपवाहवेग, लगभग हर साल पूछा जाता है अपवाहवेग, ठीक है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और जोड़ देगा, कहेगा दोनों को समझाइए, ठीक है। उसके बाद है ओम का नियम। ओम का नियम महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भूल कर भी भूलना नहीं, जरूर याद करके जाना, ठीक है। व्हाइट स्टोन से तो महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों को मैंने डेरिवेशन करा दूंगा, ठीक है, दोनों का डेरिवेशन करा दूंगा, ठीक है। व्हाइट स्टोन सेतु का, ठीक है, व्हाइट स्टोन सेतु में 4 होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ठीक है। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस होते हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है। चारों को प्रूव करना है हमें, ठीक है, ठीक है। बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है। फिर रजिस्टर R1, R2, R3, R4, हमको Q बाई एस इक्वल टू R बाई पी प्रूव करना रहता है, ठीक है। तो चलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारा तीसरा चैप्टर है चलिए, हमारा जो अगला चैप्टर है वो विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव है, ठीक है। उसके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला है जो 19वां हमारा क्वेश्चन है वो आफ्टर्ड का प्रयोग है, ठीक है। 2014, 16, 20, 22, 24 में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद बायोसेवर्ट का नियम, ठीक है, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम सेंटर जाने से पहले आपको ये पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है। उसके बाद एम्पियर, 1 एम्पियर की परिभाषा पूछेगा, ठीक है। 1 एम्पियर की कह लो या एम्पियर का नियम कह लो, बात एक ही है, ठीक है। एम्पियर का नियम, ठीक है, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, इसकी धारा फुग्रायता वोल्ट मीटर तथा एमीटर में रूपांतरण कीजिए, ठीक है। इसका भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 2015, 18, 24, 25 में पूछा गया, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, हर साल पूछा जाता है, एवरी ईयर, यानी प्रत्येक साल पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय, यानी ये तीनों डेफिनेशन आपको लिखना है वहाँ पे एग्जाम सेंटर में, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन छपा मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है परिनालिका को परिभाषित कीजिए, ठीक है। परिनालिका, ठीक है, इसकी डेरिवेशन भी आती है, ठीक है, डेरिवेशन, ठीक है, सिद्ध करना रहेगा आपको, ठीक है। और विशेष ख्याल रखना है कि आपको हर क्वेश्चन के आगे, हर आंसर के आगे आपको डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है, डायग्राम या कह लीजिए फिगर, ठीक है। आपको जब भी आंसर लिखना है, ठीक है, जब भी आंसर लिखना है तो आंसर के नीचे आपको डायग्राम जरूर बना देना है, ठीक है। डायग्राम जैसे आ गया अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय, ठीक है। तो इसका आपको डायग्राम देख लेना है गूगल या नेट पर कहीं भी, मैं कराऊंगा, ठीक है। तो साथ में डायग्राम भी लेकर के चलूंगा, उसमें आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो आपको आंसर के नीचे आपको डायग्राम जरूर बना देना है, या आप आंसर के पहले भी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नीचे से आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। या आप ऊपर आंसर लिखेंगे, उसके नीचे आप अपना डायग्राम बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको डायग्राम जरूर बना के आना है यूपी बोर्ड में, ठीक है। उसका डायग्राम का ही नंबर मिलता है आपको, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने 25 क्वेश्चन ही दिया है, ठीक है। अगला जो 25 क्वेश्चन है वो अगले सीरीज में रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।